Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic ecological pyramids. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is A part, construct a pyramid of biomass of grassland ecosystem. How is the pyramid of biomass in C different from it? B part, name the primary producer and primary consumer in C. And C part, what is a standing crop? तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें पिरामिड ऑफ बायोमास बनाना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और हमें बताना है सी इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास इससे डिफरेंट कैसे होगा। देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना है कि सी में प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे और सी पार्ट में हमें बताना है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ए पार्ट में पहले हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कंस्ट्रक्ट करना था। तो बेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास। ये डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिया है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बेटा इसी पार्ट में हमें बताना था कि सी इकोसिस्टम में ये पिरामिड डिफरेंट कैसे होगा। तो बेटा सी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है क्योंकि सी इकोसिस्टम में डीप वाटर में सनलाइट तो पहुंच नहीं पाती, इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं उनका जो बायोमास होता है वो बहुत कम होता है और जो जू प्लैंक्टन्स यानी जो हमारी स्मॉल फिशेज होंगी उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पानी में तो ज़्यादातर फिशेज ही रहती हैं, तो इसीलिए उनका बायोमास ज़्यादा होता है, इसीलिए पिरामिड ऑफ बायोमास सी में इन्वर्टेड होता है। सो द आंसर इज ए पार्ट, इट इज अपराइट इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम एज द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज द मैक्सिमम इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम and decreases at each trophic level going upwards, that is herbivores have less biomass than the producers and carnivores have less than the herbivores. It is inverted in the sea ecosystem as the biomass of phytoplankton in the sea is less than the biomass of the fishes which are at higher trophic level than the phytoplankton. फिर बेटा ये हो जाएगा सी इकोसिस्टम में हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर। देन बेटा बी पार्ट में हमें सी में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी कंज्यूमर का नाम बताना था। तो बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन और प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे जूप्लैंक्टन। क्लियर। देन बेटा सी पार्ट में हमें बताना था कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है। तो बेटा किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम में लिविंग मटेरियल का जो भी मास होता है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास यानी बायोमास या फिर उनके एक यूनिट एरिया में नंबर में मेजर करते हैं। क्लियर। सो आंसर सी इज ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम called as the standing crop. The standing crop is measured as the mass of living organisms, that is biomass, or the number in a unit area. So I hope this question is clear to you. Thank you.